पिछले वीडियो में हमने ये मेटल डिस्प्लेसमेंट वाला केस कर लिया था और ये एजी और एयू के लिए काम आ रहा था। और एजी और एयू को लिए डिस्प्लेस करने के लिए अपन जो काम में ले रहे थे वो चीज़ थी जिंक। जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बन जा रहा था। पहले एजी का कॉम्प्लेक्स बना था, उसको डिस्प्लेस करके अपन ने जिंक का कॉम्प्लेक्स बना दिया था और एजी और एयू को प्योर कर लिया था। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले थोड़ा थ्योरी और पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। अभी तक अपन ने पढ़ा कि पहले कहीं से माइनिंग करके खोद करके अपन लोग मिनरल लेके आए, फिर मिनरल्स में से ओर को पहचाना कि कौन अपने काम का है, और उसके बाद में अपन ने ओर को क्रश करके उसको टुकड़े किए, पाउडर बनाया। उसके बाद में उस पाउडर को अपन ने कंसंट्रेट किया, मतलब उसकी जो गैंग था उस गैंग को हटा दिया बाहर। ठीक है, कंसंट्रेट के बाद में आता है अगला। अब है कि जो ऑक्साइड है, मतलब जो ओर है, ओर को उसके ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। ओर को किस में बदलना पड़ेगा? ऑक्साइड में। ठीक है, तो अब अगला स्टेप है कि उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा जो कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा कि जिसका ऑक्साइड बनाया है उसका रिडक्शन करके मेटल निकालना। ठीक है, उसके बाद में जो मेटल मिलेगी उस मेटल का प्योरीफिकेशन करेंगे, और इतना चैप्टर है अपना। तो अभी अपन आज इस स्टेप को ख़त्म कर देंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको मिटा दूँ, रफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया अपन कहाँ तक थे। और कंसंट्रेशन के अपन ने बहुत सारे मेथड पढ़ लिए थे। चलिए देखिए क्या चीज़ है। मैं रेड पेन ले लेता हूँ, सही रहेगा सबसे। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेट ओर। ठीक है, अगला द कंसंट्रेशन ओर मस्ट कन्वर्टेड इनटू द सब सुटेबल रिएक्शन यूजुअली सल्फाइड और कन्वर्टेड ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन। भाई सल्फाइड ओर हो तो उनको जनरली सल्फाइड वगैरह, पहले कोई सा भी ओर हो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना ही करना है। क्योंकि अब एक क्वेश्चन बनता है कि ऑक्साइड में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि ऑक्साइड को आपने ऐसे, ये भी तो मन में आ सकता है ना कि आपने मेटल को उसके ऑक्साइड में ही क्यों बदला। मेटल के जो और था उसमें मेटल जो थी उसको ऑक्साइड में ही क्यों बदला? उसी मेटल के कार्बोनेट या मेटल के सल्फाइड, इन सब में क्यों नहीं बदला? तो रीज़न होता है कि ऑक्साइड को, क्योंकि आगे अपने को उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस करके मेटल निकाल लिए, तो ऑक्साइड को ईजीली रिड्यूस किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, ऑक्साइड को ईजिली रिड्यूस किया जा सकता है, और उसको अपन आगे वो जो एलिंगम डायग्राम है उससे भी समझेंगे। तो ऑक्साइड को ईजीली रिड्यूस किया जा सकता है, इसीलिए अपन जो कंसंट्रेट किए हैं अब उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। ठीक है, इसमें से अपने पास में एक ही लाइन काम की निकली है अभी तक, तो ये बाकी कोई चीज़ पूछने वाली नहीं है। अगला है 2 स्टेप। तो जो कंसंट्रेट और है उनको आगे आगे अपने को क्या करना है, उनको ऑक्साइड में बदलना है। तो ऑक्साइड के लिए 2 मेजर स्टेप होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है, मतलब हाँ, पहले उसको ऑक्साइड में बदलना है, और ऑक्साइड में बदलने के भी 2 मेथड होते हैं, एक कैल्सिनेशन और दूसरा होता है रोस्टिंग। देखो कैल्सिनेशन किसके लिए होगा? अगर कोई कार्बोनेट टाइप का या हाइड्रोक्साइड टाइप का और होगा तो उसके लिए अपन लोग काम में लेंगे। ठीक है, जैसे ये आयरन का था। मैंने बहुत बार वीडियो में पिछले में मिस्टेक की थी कि मैं एक अपने पास में Fe2O3 था और एक Fe3O4 था, तो मैंने मिस्टेक में नाम गलत बता दिए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। NCERT की टेबल से देख लेना, इसका नाम है मैग्नेटाइट, मैंने इसको मेगा बोला था। ठीक है, मेगा, और इसका नाम था हेमा। ठीक है, वैसे मेगा का मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना मेगावाट, तो मेगा बड़ी होती है 34। ठीक है, और ऐसे भी आ सकते हो, H पहले आता है M बाद में आता है। सबसे इजी तरीका तो यही है, H पहले आता है और M बाद में आता है, तो पहले वाले के लिए छोटा नंबर, बाद वाले के लिए बड़ा नंबर। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, तो ये कौन सा और हुआ? ये और हुआ आपका हेमेटाइट। तो हेमेटाइट और को ली हुई, इसको हीट किया तो ये किस में बदल गया? उसके ऑक्साइड में। ये जिंक कार्बोनेट था। ठीक है, तो किस में बदल गया? जिंक ऑक्साइड में। ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों और जब मिक्स
मिक्स होते हैं, इसको बोलते, इस ओर का नाम ऊपर टेबल में नहीं लिखा है बट यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मैं नाम आपको बताता हूँ। ये है डोलोमाइट। क्या है? डोलोमाइट। इंपॉर्टेंट है। डोलोमाइट ऐसा और होता है जिसमें कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, तो आप इससे कैल्शियम मेटल भी निकाल सकते हो और मैग्नीशियम मेटल भी निकाल सकते हो। देखो इन दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, तो कैल्सिनेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। ठीक है। तो और दूसरी बात, इसमें ये कैल्सिनेशन जो होता है, ये अब यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूँ, अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में, या एयर जब नहीं होती है, एयर की एब्सेंस में इसको हीट करते हैं, गलाते हैं। कितना गलाते हैं? मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तक, कम टेम्परेचर तक। ये 2 पॉइंट आप लिख लेना एनसीईआरटी में इधर। ठीक है। ये से मैं पीडीएफ तो आपको दे ही दूंगा, बट ये याद लिख लेना। तो पहला कैल्सिनेशन समझ में आया आपको, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड और वगैरह के लिए है। और दूसरी बात है कि इनसे ऑक्साइड में, मेटल के ऑक्साइड में बदल देंगे। कि ऑक्साइड में क्यों बदला? कि ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान होता है, और ये मेथड अब्सेंस ऑफ एयर में होता है, और मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तक इसको हीट करते हैं। अगला है रोस्टिंग। रोस्टिंग में पहला बात है, ये सल्फाइड ओर के लिए होता है। वो किसके लिए था? ये था, एक यहाँ पॉइंट लिख देते ना, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड लिखना सही रहेगा, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर के लिए काम में लेते हैं मेनली, और ये सल्फाइड ओर के लिए काम में लेते हैं। ये एयर की प्रेजेंस में करते हैं, वो वहाँ एयर नहीं थी, यहाँ एयर की प्रेजेंस है। ठीक है। तो एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर, जिंक का सल्फाइड, लेड का सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड, एयर की प्रेजेंस है तो एयर लिख दी। बाद में अपने को बनाना क्या है? उसका ऑक्साइड ही बनाना है, तो उसका ऑक्साइड बना दिया। साथ में SO2 गैस रिलीज हो गई। यहाँ एनसीईआरटी की लाइन में नहीं लिख पाया, बट इसके लिए एक लाइन लिखी एनसीईआरटी ने। ये जो SO2 निकल रही है ना, इस SO2 का एक और काम होता है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, कंटेंट प्रोसेस में ले जाओ। कंटेंट पे प्रोसेस में ले जाओ, तो कंटेंट प्रोसेस में लेके जाओगे तो अब अगर इसको कंटेंट प्रोसेस में लेके जाओगे तो वहाँ से इस SO2 से आप H2SO4 बना सकते हो। ठीक है। क्या बना सकते हो? H2SO4 बना सकते हो इससे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो आ ही गया समझ में आपको। ठीक है। और अब क्या होगा? सल्फाइड और कॉपर आर हीटेड, रिवर्टिबिलिटी ऑफ फर्नेस इन द ओर कंटेंस आयरन मिक्सड विथ सिलिका बिफोर हीटिंग स्लैग एज आयरन सिलिकेट। अब क्या होता है? ये बोलता है सल्फाइड और कॉपर हीटेड, कॉपर का एक आयरन होता है कॉपर पायराइड, CuFeS2, उसकी बात कर रहा है। कॉपर के बहुत सारे और पड़े थे, ये तो है कॉपर पायराइड्स, और ये है कॉपर ठीक है। तो अगर कॉपर पायराइड है, अगर इसमें से कॉपर निकालना है तो इसमें से आयरन को हटाओ पहले। जब आयरन को आप हटाओगे, जब आप इसको आयरन में, इसमें से आयरन को हटाने जाओगे, अपन आगे और भी बात करेंगे, बट इसमें से आयरन को हटाना है तो आपको सिलिका मिक्स करना पड़ेगा। इसमें क्या मिक्स कर दोगे उस टाइम, उसी टाइम आप सिलिका मिक्स कर दोगे, तो इससे क्या हो जाएगा? कॉपर का तो ऑक्साइड बन जाएगा, और ये बन जाएगा स्लैग। स्लैग का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी को हटाते हैं तो इम्प्योरिटी कुछ रिएक्शन करके निकल जाती है बाहर। ठीक है। तो इम्प्योरिटी रिएक्शन करके बाहर निकल जाती है, उसी को अपन लोग स्लैग बोलते हैं। ये देखिए, ये रही रिएक्शन, इसके अंदर ही था, आयरन अलग से नहीं था। देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले आपके पास में क्या था? CuFeS2 था। ठीक है। इसमें से जैसे ये सल्फाइड हो रहा है, इसका आप वो कर, ये रिएक्शन कर रहे हो, आप रोस्टिंग कर रहे हो, इसको रोस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? इसका काम क्या है रोस्टिंग का? ऑक्साइड में बदल देगा। तो इसने तो इसको ऑक्साइड में बदल दिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस आयरन ऑक्साइड। तो मैं या तो डायरेक्ट ये लिखूं, या यहाँ से ला करके कि लिखूं कि आयरन ऑक्साइड बना, फिर उसको
स्लैग बनाना। तो एक ही बात हुई ना, समझ में आ गई आपको बात मोटा मोटी। ये स्लैग है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रिएक्शन, ये एक इतना अलग से पोर्शन था क्या। अगर कॉपर का आप दूसरा वाला और ठीक है, हो गया। उसके बाद में ये एक फर्नेंस है, ठीक है, रिवर बैटरी फर्नेंस है, इसका नाम याद रखना, ये काम में आती है। अब देखो यहाँ एयर एंड ऑयल लिखा है, तो ये किसके लिए काम में आने वाली है, रोस्टिंग के लिए। तो कभी कभी सीधा आसान सा क्वेश्चन आ जाता है, रोस्टिंग के लिए कौन सी फर्नेंस काम में लेते हैं, बहुत आसान सा, ठीक है। ओके, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पढ़ा, अब इनमें डिफरेंस पड़ता है। रोस्टिंग डन केस ऑफ सल्फाइड ओर, और ये किसके लिए होता है, कार्बोनेट ओर के लिए, बता दिया था। रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ अब्सेंस ऑफ एयर। द गैस, यहाँ SO2 गैस निकल रही है और यहाँ पे CO2 गैस निकल रही थी। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो ये रही CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस निकलती है। एग्जाम्पल आपको बता ही दिया मैंने, वैसे बता दिया था बट ये टेबल के फॉर्म में आपको बता दिया था। अब वीडियो थोड़ा सा मुझे लंबा करना था, इसीलिए मैंने इसका चैप्टर का सबसे लास्ट वाला पॉइंट इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि अगर मैं अगला नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन निकालता तो रिडक्शन इसमें पूरा होता नहीं, मज़ा नहीं आता। रिडक्शन जितना भी है कल एक वीडियो में अपन समाप्त कर लेंगे, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू वेपर्स चॉकलेट्स। आपने देखा होगा, आपने अगर आपको किसी ने डेयरी मिल्क दिया है, अब तो देखो महंगाई इतनी हो गई है कि उसकी वेपर हटा दी है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आपको पता है महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है, आपने देखा होगा पार्ले का बिस्किट आता था पहले, उसमें बहुत सारे बिस्किट होते थे, और अब ये छोटा सा हो गया, प्राइस अभी भी उसका इतना ही है। तो वैसे ही जो डेयरी मिल्क चॉकलेट थी, उसके पहले चॉकलेट को ऐसे अच्छे से मतलब बहुत अच्छी उसकी पैकिंग होती थी, तो बहुत अच्छी पैकिंग होती थी, बट और फिर उसके ऊपर में एक पन्नी होती थी जो एल्युमिनियम की होती थी, बट उसके ऊपर में गोल्ड का मतलब गोल्डन गोल्डन सी होती थी, क्योंकि उस पर कलर किया होता था, तो गोल्डन फॉइल होती थी एल्युमिनियम की, ठीक है। अब नहीं आती, बट हाँ महंगी चॉकलेट खरीदोगे तो आ जाएगी, उसमें नहीं आती है, बहुत हटा दी, क्योंकि चॉकलेट के तो उसने क्या किया, मेटल का मतलब वहाँ से मेटल हटा दी, तो उनको फ़ायदा होने लग गया फिर से, तो प्राइस को वही कर रखने के लिए उन्होंने हटा दिया। ये तो ऐसे ही मैंने फालतू की बात कर दी, बट अब एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। एल्युमिनियम की फॉइल होती है जिसको चॉकलेट को या फिर आप रोटी वगैरह पलटने में काम में लेते हो, ठीक है। फाइन डस्ट ऑफ मेटल इज़ यूज टू पेंट्स लेकर्स और मेटल्स का बहुत एकदम छोटा छोटा सा बुरादा होता है ना, उसको पेंट जो कलर करते हैं दीवारों पे उसमें भी मिला लेते हैं कुछ मेटल्स का, ठीक है। अगला बोलता है बीइंग हाईली रिएक्टिव, एल्युमिनियम बहुत रिएक्टिव है, तो आगे क्रोमियम और मैग्नीज को ऑक्साइड से निकालने के लिए इसको अपन आगे अलग से पढ़ेंगे, एल्यूमिना थर्माइट मेथड, एल्यूमिना थर्माइट मेथड पढ़ेंगे अभी अलग से, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट यहाँ दिया है, एक लाइन लिख दिया, तो अपन इसीलिए इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। एल्यूमिनियम के वायर तो होते ही होते हैं, आपको पता ही है, तो यहाँ से कोई काम की चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं पूछेगा इस पैराग्राफ से, आप ऐसे कैसे कट कर लेना। कॉपर इज यूज टू मेकिंग वायर, कॉपर के घरों में तार होते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन तो नीट में पूछेगा नहीं, और पाइप वगैरह होते हैं स्टीम वाले। आल्सो यूज इन सेवरल एलॉय, अब आपने एलॉय पढ़े थे ना, ब्रास पढ़ लिया था, ब्रॉन्ज पढ़ लिया था, और कॉइन, ठीक है, कॉइनेज मतलब सिक्के जो बने होते हैं ना, ये एक नई चीज़ है, सिक्के बने, ये क्वेश्चन आया था वहाँ पे भी, बट डी ब्लॉक जब अपन पढ़ा था तब। तो सिक्के जो बनते हैं ना, उसमें कॉपर के साथ में निकल ऐड करके एक बना देती, तो एक ये लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हो, बाकी यहाँ कोई पढ़ने की चीज़ नहीं थी। अगला जिंक के उपयोग, एल्युमिनियम के उपयोग, कॉपर के उपयोग, अब जिंक के उपयोग। जिंक आपको पता ही है, ये ब्रास में परसेंटेज दे दिया यहाँ पे। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था, वहाँ परसेंटेज भी मैंने बता दिया था, तो आपका काम है इसको याद करना। जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर वगैरह इनके परसेंटेज वगैरह कुछ भी पूछेगा तो आप जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं, बस। तो ये तो पहले डी ब्लॉक में परसेंटेज वाला समाप्त हो गया था, एक यहाँ मिल गई नई चीज़ जो डी ब्लॉक में पढ़ चुके थे। उसके बाद अगला लाइन है, ये लाइन नीट 2021 में आया था, कास्ट आयरन, इसको बोलते हैं कच्चा लोहा, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन, इज़ यूज टू कास्टिंग स्टोव्स, रेलवे स्लीपर्स, गटर पाइप, टॉयज़ वगैरह बनाने में इसको काम में लगता है, ठीक है। रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन का क्या होता है,
वायर्स, बोल्ट्स, चेन्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब रोड आयरन होता है, इसके ये यूज, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसीलिए हार्ड जो भी चीज़ें होती है वो इसी से बनती है। हार्ड जैसे एंकर्स हार्ड होते हैं, वायर लोहे के हार्ड होते हैं, बोल्ट वगैरह वो हार्ड होते हैं, चैन जो अपन चैन बांधते हैं ना, वो पैंट वाली चैन नहीं, मतलब जो चैन्स होती है वो, ठीक है। और एग्रीकल्चर, खेती के हल वगैरह, जो फावड़े वगैरह वो बनाते हैं, हार्ड चीज़ें जो भी बनानी वो रोड आयरन से बनाएंगे, मतलब यहाँ मैं लिख दूँ हार्ड होता है, ठीक है। और कास्ट ये था, ये थोड़ा सा आप पिघला सकते हैं इसको आसानी से, ये सब चीज़ें उससे बनती है। तो ये फर्जी सी चीज़ें थी, यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एक बार रीडिंग लगाओ तो लगा देना। और हालांकि मैं कास्ट आयरन को, और जब आयरन की मेटलर्जी अपन अलग से पढ़ेंगे तब मैं ये सब चीज़ें बता दूंगा आपको। तो ये 2 लाइनें थी, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ से कट लगा सकते हैं। चलिए अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर में, जो कि अपना आज का काम था। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपन ने नहीं पढ़े। कौन से? वो और के। अब और में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे और होते हैं भाई। मॉड्यूल आप किसी का ओपन करके देखोगे तो आपको इतनी बड़ी टेबल मिलेगी जिसको देख कर ही आप घबरा जाओगे कि इतने सारे ओर्स मैं कैसे याद करूँ। तो वो अपने को याद नहीं करने होते हैं, उसके क्वेश्चन जैसे भी आएंगे मैं स्किप कर लूँगा। और जो और एनसीईआरटी से कैसे भी निकल रहा हो, भले वो एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर में हो, उसका अगर केमिकल फॉर्मूला लिखा है तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अगला है क्लोराइड और कौन सा होगा। देखो रॉक सॉल्ट का मतलब NaCl होता है, इसमें क्लोरीन है कि नहीं है। अब रॉक सॉल्ट तो हर किसी को पता होता है, तो ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। मैग्नेटाइट वगैरह अपन पढ़े हुए हैं, ठीक है, मेलाकाइट भी पढ़े हुए हैं, तो ये क्वेश्चन अपने काम का था, अपन ने कर लिया। मिनरल इज कॉल्ड एन ओर इफ, मिनरल को, ये अपन ने शुरुआत में पढ़ा था कि मिनरल अपने काम का भी हो सकता है और काम का नहीं भी हो सकता है। अगर काम का है तो अगर वो सस्ते में निकल रहा है उससे मेटल, तो उसको और बोलेंगे, और उस महंगा निकल रहा है तो उसको वहीं फेंक देंगे, काम का नहीं है। तो अगर वो मेटल उससे निकल रही है और वो भी कैसे, कम पैसे में, कम लागत में, इकोनॉमी कम हो रही हो, ये वर्ड, ठीक है। अगला कोरंडम, कोरंडम बोलते हैं, कोरंडम या फिर एलुमिना बोलते हैं इसको, ठीक है, कोरंडम या फिर एलुमिना। मैं जिस पे कट लगा दूँ वो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है नीट में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये नहीं पता कौन सा आने वाला है, बट हाँ किस टाइप के नहीं आएंगे ये तो पता है। द रॉकी एंड सिलिकस मैटर एसोसिएटेड विद द ओर इज कॉल्ड, देखो गैंग, अपन ने क्या बोला था कि ओर में क्या होता है, मिनरल होता है और उसके साथ में कुछ गैंग होता है गैंग। तो जो भी उसमें मिट्टी, सिलिका मतलब मिट्टी, और पहाड़, चट्टान के टुकड़े, वे सब जितने भी होते हैं उसको गैंग बोलते हैं। फ्लक्स और स्लैग, स्लैग तो आज अपन ने पढ़ा भी था कि स्लैग वो आयरन का जो स्लैग बन रहा था, और फ्लक्स में बारे में अपन आगे बात करेंगे, बट ये बात यहाँ पढ़ चुके थे इसलिए मैंने गैंग बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये अपने पास में इसी चैप्टर में आएगा क्रायोलाइट, अभी आया नहीं है, बट एल्यूमिनियम का अपन आगे बात करेंगे तब आएगा क्रायोलाइट्स। तो ये क्रायोलाइट है, Na3AlF6 को क्रायोलाइट बोलते हैं। एक होता है, वहाँ से चीज़ आएगी, तो एक होता है फ्लोस्पार और एक होता है क्रायोलाइट। तो ये तो क्रायोलाइट है, ये तो सही बात है, और अपने को बोलता है कि कौन सा सही नहीं है, तो थर्ड तो सही है, बट थर्ड ऑप्शन में ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकला। देखो अपन ने जब डी ब्लॉक पढ़ा था तो मैंने आपको KMnO4 बनाना सिखाया था, तो मैंने वहाँ पे एक और लिया था, पायरोलुसाइट लिया था, और वो पायरोलुसाइट क्या था, MnO2 था डी ब्लॉक में पढ़ाया था। तो चलो सेकंड भी करेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। फर्स्ट पढ़ते हैं, कॉपर ब्लेंड, ये तो कॉपर ब्लेंड ही तो नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ देखते हैं, सिनेबार, ठीक है, तो PbS को सिनेबार बोलते हैं। लेड का सल्फाइड हो रहा था, इसीलिए अपन इसको याद करना पड़ेगा आपको, सिनेबार बोलते हैं। मैंने वो सारी टेबल नहीं लिखाई थी, बट ठीक है। बॉक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, बॉक्साइड का फॉर्मूला तो आपको मैंने लिखा चुका हूँ मैं आपको, मैंने बोला था XS2O या फिर 2S2O बोला था। द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का सबसे कॉमन ओर, टेबल
ये कॉपर पायराइट होता है, जिसकी आज अपन ने बात भी की थी अभी रोस्टिंग में, कि इसमें जो आयरन बनेगा, आयरन को सिलिका डाल करके अलग करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, आसान सी एनसीईआरटी की लाइन। कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर पायराइट इज डन बाई कॉपर पायराइट्स, कौन सा वाला, Cu2, ये वाला, यही CuFeS2 कॉपर पायराइट यही है, CuFeS2 ये कॉपर पायराइट है। अभी सल्फाइड ओर है, अब सल्फाइड ओर है तो कौन सा मेथड काम में लोगे, फ्रोथ फ्लोटेशन काम में लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑब्टेन बाई लीचिंग, लीचिंग किसके लिए था, यूजिंग NaCN देन पार्टिसिप जिंक डस्ट, मतलब NaCN वाला कॉम्प्लेक्स याद करो, NaCN के साथ में सिल्वर। ये कौन सी मेथड थी, ये था मेटल डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा था, जिसमें साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बना करके एनसीईआरटी की रिएक्शन है, जिसमें अपन जिंक को काम में लेते थे मेटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये 2017 का क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो 11 का आंसर आ गया। यहाँ पे अपने को ये नहीं पूछा कि क्या है, यहाँ M पूछा है, तो M मेटल तो होगा Ag या फिर Au। ये नहीं पूछा किससे डिस्प्लेस कर रहे हो, M क्या है, तो सिल्वर और गोल्ड। अगला मैकआर्थर प्रोसेस, मैकआर्थर प्रोसेस जो होगा वो किसके लिए यूज़ होता है, नहीं पढ़ा अभी तक अपन ने, सिल्वर के लिए यूज़ होता है मैकआर्थर, आगे पढ़ेंगे। लीचिंग इज प्रोसेस ऑफ, लीचिंग क्या होता है, लीचिंग अपन ने एल्यूमिनियम के लिए पढ़ा था, याद है। तो एल्यूमिनियम के लिए लीचिंग अपन ने 2 टाइप के बॉक्साइड के 2 टाइप बताए थे, रेड बॉक्साइड, वाइट बॉक्साइड, उसके लिए 3 प्रोसेस बताए, बेयर वगैरह, तो वो कंसंट्रेशन के टाइम में अपन ने पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसंट्रेटेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड मतलब कि मैग्नेट की बात कर रहा है, मैग्नेट किसके लिए, लोहे के लिए। द फ्रोथ फ्लोटेशन ऑयल इज यूज्ड, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, पाइन ऑयल, लिखा था आपको पाइन ऑयल का, तो मैंने एग्जाम्पल। बेयर्स प्रोसेस, अपन ने जब एल्यूमिनियम की बात करी थी तो बेयर्स प्रोसेस जो था, मैंने बोला था बॉक्साइड के 2 एग्जाम्पल बताए थे, एक रेड बॉक्साइड जिसमें किसकी इम्प्योरिटी थी, रेड में थी Fe2O3 की, आयरन की, और एक वाइट बॉक्साइड बताया था, वाइट में थी इम्प्योरिटी सिलिका की। वाइट सरफेक्सल चुन्नू बोला था, तो उसके लिए मेथड था सरपैक मेथड, और इसके लिए मेथड थे, एक बेयर था जिसमें अपन ने बोला था बहना, और एक और मेथड था, बट यहाँ बेयर मेथड बोल रहा है, तो बेयर में अपन ने इम्प्योरिटी किसकी है, Fe2O3 की। आसान सा क्वेश्चन, ओके आगे बढ़ते हैं। बोलता है ये एक और है, इसको कैसे आप कंसंट्रेट करोगे, कैसे मतलब सेपरेट करोगे, तो ये तो आयरन का और है, आयरन का है तो मैग्नेट से कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे ये और मैंने पढ़ा नहीं था, बट कंसेप्ट तो पढ़ा है ना, तो कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हीटिंग ऑफ पायराइट इन द एयर सल्फर इज कॉल्ड, देखो अपन ने देखा था ना, पायराइट और था, कॉपर पायराइट हो बोले आयरन पायराइट हो, सल्फर के जितने भी और थे उनको रोस्टिंग मेथड से अपन लोग अलग कर रहे थे, जहाँ SO2 गैस निकल रही थी, बाहर निकल रही थी। पर्पज ऑफ स्मेल्टिंग एन ओर इज, देखो स्मेल्टिंग अब आगे आएगी, अभी पढ़ा नहीं है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, ऑक्साइड बनाए हैं, और ऑक्साइड बनाए हैं अपन ने कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग से। उनके बाद में अगला आएगा स्मेल्टिंग, उसमें अपन मेटल को रिड्यूस करेंगे अलग अलग मेथड से। ओके आगे बात समझ में, जो अपन कल का अपना स्टेप होगा। अगला है सबस्टेंस यूज टू थर्माइट प्रोसेस रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड, देखो एल्यूमिनो थर्माइट मेथड होता है, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि नाम आ गया था एल्यूमिनो थर्माइट मेथड। तो इसमें Al2O3 काम में लेते हैं, तो इसमें एल्यूमिना काम में लेते हैं, मतलब एल्यूमिनियम का, तो नाम पूरा है एल्यूमिनो थर्माइट मेथड। आज अपन ने बताया ना एक वर्ड बताता है एल्यूमिना, तो उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एम ऑफ एडिशन ऑफ फ्लक्स अलॉन्ग विथ और ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग के क्वेश्चन अभी नहीं करें तो ही अच्छा है, ठीक है। तो अपन यहीं छोड़ देते हैं कि अब स्मेल्टिंग वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो अपन पढ़ा नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है।